हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह है रैम का फुल फॉर्म, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। रैम होता क्या है? रैम है, रैम को हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम को हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी जो ज़्यादातर कंप्यूटर में कम साइज़ में अवेलेबल रहता है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, सेकेंडरी मेमोरी जितना साइज़ में होता है ना, उसकी तुलना में ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, जैसे देखिए, जब भी आप कोई मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम खोलते हैं, कोई सा भी गेम खोला हमने, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी पीछे चलते रहते हैं। जैसे पीछे व्हाट्सअप भी खुला हुआ है, हमने गेम खोल रखा है, और पीछे कहीं पे फ़ोटोज़ भी खोला हुआ है, बहुत सारे खोला हुआ है, साथ में बहुत कुछ चल रहा है, इधर गेम भी चल रहा है मोबाइल में। तो इतना सब एक साथ चल रहा है, इसके लिए आपको स्पेस चाहिए। ये स्पेस कहाँ से आता है? ये स्पेस हमें रैम से मिलता है, कि हमारा मोबाइल अगर जितने ज़्यादा रैम का होगा ना, हम उतने एप्लीकेशन को साथ में कंट्रोल कर पाएंगे, हमारा मोबाइल हैंग नहीं करेगा। तो ये जो हम एप्लीकेशन साथ में चलाते हैं, ये किसकी हेल्प से होता है? रैम की हेल्प से। कि रैम जितना स्पेशियस रहेगा, रैम में जितना स्पेस रहेगा, उतना ईजिली हम एक साथ अलग अलग प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल चलते चलते हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, और पीछे व्हाट्सअप भी खुला हुआ है। ऐसे पता है, जब हम ये विंडो वाला लेते हैं, फिर ऐसे साइड वाला लेते हैं, तो पता चलता है इधर व्हाट्सअप भी खुला है, फ़ोटोज़ गैलरी भी खुला हुआ है, वीडियोज़ भी खुला हुआ है, इधर गेम भी खुला हुआ है। ऐसे बहुत सारा आता है ना, अलग अलग बना हुआ। फिर हम सेलेक्ट करते हैं व्हाट्सअप चलाना, तो व्हाट्सअप वाला खोलेंगे, इस पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सअप खुल जाता है। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें खुली हुई है। तो अगर चलाते चलाते हमारा मोबाइल हैंग करता है या स्विच ऑफ हो जाता है, मान लीजिए बैटरी लो हो गया हमारे मोबाइल का, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद हम मोबाइल को चार्ज करेंगे, वापस ऑन करेंगे। तो जब हम मोबाइल को वापस स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो पीछे ऑन था ऑलरेडी, वो रहेगा या वो चला जाएगा? चला जाएगा। हमें वापस फिर से गेम खोलना पड़ेगा, फिर से व्हाट्सअप खोलना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड में पीछे खुला हुआ था, वो तो चला जाएगा ना। आप मोबाइल स्विच ऑफ करके जब ऑन करेंगे, तो उस टाइम पे आपके मोबाइल में पहले से जो खुला हुआ था, वो बंद हो जाएगा, वो खुला हुआ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जो चला रहे थे, इसके ऊपर जो चला रहे थे, वो रैम में स्टोर था। रैम में जितना स्पेस था, उस हिसाब से ये खुला हुआ था, ये चल रहा था। जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ होता है, मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, ये सारा का सारा चला गया, सारा लॉस्ट हो गया, हमें फिर से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि ये जो रैम है, वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। मतलब मेमोरी जो पहले से है वो लॉस्ट हो जाता है, इसमें जो पहले से होता है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। क्योंकि ये जो पीछे सारा एप्लीकेशन खुला था, वो बंद हो गया, हमने जो भी खोल के रखा था वो सारा बंद हो गया, जितना था वो लॉस हो गया, जो भी डेटा पीछे से था वो सारा लॉस हो गया। इसीलिए बोलेंगे रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। यहाँ से आपको ये याद रह गया, रैम वोलेटाइल होता है, और इसके अपोजिट रोम होता है। रोम वोलेटाइल नहीं होता है, वो नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि रैम कैसा मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। एक चीज़ हमने पढ़ा कि इसका मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में रैम का मेमोरी काफ़ी कम होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? कि रैम का स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होता है। रैम का जो स्पीड होता है ना, स्पीड ये बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पीड है, मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड मैंने ऐसे 2 से दिखाया, मतलब इतना ज़्यादा है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा है। रैम का स्पीड सेकेंडरी मेमोरी के स्पीड से बहुत ज़्यादा है। भले ही वो छोटा है, कम है, स्पेस उसका कम है, लेकिन इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। जितने प्रोग्राम्स होते हैं, सारे प्रोग्राम और जो भी एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन और जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे रैम में ही होते हैं। कहाँ होते हैं?
ये सारा रैम में होता है। तो ये था हमारा रैम। हमारे रैम का इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो गया। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का साइज सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उसके बाद भी रैम का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है सेकेंडरी मेमोरी के स्पीड की तुलना में। रैम में कुछ भी अगर ऐसे खुला हुआ हो, मोबाइल में हमने बहुत सारे ऐप खोल के रखा है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी डाउन होती है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये सारा एप्लीकेशन अपने आप बंद हो जाएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक पर हम भले ही हमने कितना सारा क्यों ना खोला हो, जब हम मोबाइल स्विच ऑन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, हमें वापस से खोलना पड़ेगा। स्विच ऑफ करते ही लॉस हो जाता है, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर प्रोग्राम, एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सारा रैम के अंदर सेव होता है। समझ में आ गया? हमारा ये रैम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोम देखेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।